चौथ गणेश जी भगवान महाराज की जय हो। पुरुषोत्तम मास में चौथ माता है तो इसको व्रत सभी ने करो है, सभी उजड़ भी है और सब बहना व्रत रखियो है। तो चौथ माता की सब कोई कहानी सुने है तो आपा भी चौथ माता का व्रत की कहानी सुना। तो आगे चलना फिर है। एक साहूकार का एक बेटो और बहू थी। बहू पीर जाती जब उनको बाप पूछ तो कि खाकर आई, तो बाप बोली कि बासी खुशी खाकर आई हूँ। तो एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने खातर गयो। ससुरो बोलो कि भाई थी मेरी बेटी ने बासी खुशी क्यों घालो हो, बेटा यह बात माँ ने आकर पूछो। तो माँ बोली कि भाई मैं तो ताती ताती गालूँ चाहे तो आज देख लीजिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी क्या खायो। बेटी बोली कि बासी खुशी खाई हूँ। बाप के जाने के बाद में धनी बहुत नाराज हुई, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताती खाकर बासी खुशी बताओ। जदवा बोली कि थे कमाओ ना, थारो बाप कमाओ ना, जना बासी खुशी हुई ने। यह सुनकर उनको धनी कमाने खातिर चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के गई, देखे तो सब कोई कहानी सुने। जब पूछे कि यो के करो हो तो पड़ोसन बोली कि भाई मैं तो चौथ माता को व्रत करा हाँ, इससे अन्न होवे धन होवे और बेटा हुए पोता है, 12 वर्ष को बिछड़ो धन मिल जावे। जी के दिन से वह चौथ माता को व्रत करने लगी। सासू ने 4 वक्त खातर खाने में देती, तो वह जी को एक बार को तो हथकारों निकाल देती, एक बार को वह गायन दे देती, एक बार को राखुंडन गाड़ देती और एक बार को वह चांद ने अर्घ देकर आप खा लेती। यही चौथ व्रत करता करता 12 वर्ष होगा। गणेश चौथ मत सोची कि इन व्रत करता 12 वर्ष होगा है, अगर एक धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो आपा न कलयुग में हनुमान सिंह। ही रात चौथ माता उन धनी ने बोली कि अब तुम भाई तेरे घर चलो जा, तेरी औरत तो नहीं याद करे हैं। तो वो बोले कि भाई मैं तो बहुत काम के माँ उलझ रही हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। चौथ माता बोली कि भाई दिन उगने थे पहले तू चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़ कर बैठ जाए। देनिया तो दे जैसी और लेनिया जैसी। वो सवेरे उठ कर यहीं करो और सारो काम पूरा गो। घरा आने लगी तो रास्ता के माए एक बूढ़ो साहब दुख के मारे जड़ने जाओ हो। तो जी को वो उन्हें छिचकारो, अब मैं तन खाऊंगा। तो वो बोलो कि भाई मैं तो 12 वर्ष से घर जाऊँ, जी को मेरी माँ और मेरी लुगाई से मिलने दे। पीछे खा लिए तो सांप बोला कि भाई कहीं विश्वास आवे तुम छत के ऊपर जाकर पलंग पर सो जैसी। तो वो बोलो कि भाई सीढ़ियाँ चढ़ कर आ जाए। इतना कहकर उदास हो घर आयो और कोई सी भी बोलो को नहीं। रात में छत के ऊपर सोने के लिए चले गए और एक सीटी में बालू रेत, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात में सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलेटा खायो, पीछे सारी दूध काफी पी गयो, फिर फूला की खुशबू सुगंध ली और छात के ऊपर जाने लग्यो। तो चौथ माता सोची कि आपा को संकट नहीं टाड़ांगा तो अपन कलयुग में कौन मानसी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूछ कटकर उनकी जूती के माने गिर गई। पूछ सोची कि यो जूती पैर सीधे खा जाऊंगा। कीड़ियाँ आपस में बात करने करी तो इनकी लुगाई का आपा रोजीना चून गिरती, तो सोई इनके धनी को आपा रक्षा करनी चाहिए। सगले कीड़ियाँ लाकर पूछ ने थोड़ी थोती कर दी, उनको संकट टल गयो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठाने से जान लगी। सीढ़ी में खून देखकर माँ चिल्लाई, सोची कि मेरा बेटो तो मर गयो। अपने बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करो तो कि। माँ बोली भाई मैं तो व्रत को नहीं करो। तो पर लुगाई बोली कि भाई मैं 12 चौथ करया करती। तो माँ बोली कि भाई मैं तो इन्हें व्रत करता को नहीं देखी। चारों भगत इन्हें रोटी खाने देती। बहू बोली कि मैं एक भगत की हाथ कर निकालती, एक भगत की मैं गाय ने दे देती, एक भगत को राखुंडे में गाड़ देती और एक भगत की चांद का अर्घ देकर खा लेती।
ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो वह बोली हाँ देती। गाय ने पूछो तो वह मुहकार हो दियो कुंडो खोद कर देखो तो सोने की जेठ होगी। सारी नगरी में हिंदू अपराधियों के पुरुष की लुगाई बेटा की माती दाऊनागी दिरानी सबको चौथ माता को व्रत करियो। चौथ माता दिन सुहाग दियो जो सबने देव के तन सुनता नुखा बतना अपना सारा परिवार ने देव चौथ माता की जय हो।